सारी रात मैं बुखार से तड़पती रही हूँ और तुम यहाँ अपनी दोस्त से बात कर रही हो। ये नहीं कि पहले मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। क्या हुआ सोनी, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? अपनी बहन से पूछो। मैं यहाँ मर जाऊं पर घर के काम मैं ही करूं। सारी रात मैं बुखार में तड़पती रही और तुम्हारी बहन काम करने के बदले अपने दोस्तों से बातें करती रही। अब मैं ये फोन इसे नहीं दूंगी और वैसे भी इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तुम्हारी बहन फेल हो गई है, क्यों उसके ऊपर पैसे बर्बाद कर रही हो? अब से ये कहीं नहीं जाएगी, घर में ही पड़ी रहेगी। भैया, आपको भी पता है कि मैं फेल क्यों हुई हूँ। जब मेरे एग्जाम चल रहे थे माँ हॉस्पिटल में थी, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी। वरना आपको भी पता है कि मुझे पढ़ाई कितनी पसंद है। मुझे पता है काजल, पहले तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर जब से माँ गई है तब से तुम्हारा पढ़ाई पर कुछ खास ध्यान नहीं है। देख रहा हूँ मैं भी, इसीलिए अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। बात खत्म, कर ली तुमने बहुत पढ़ाई। अपने भैया की ऐसी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर के काम करने लगती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब काजल कॉलेज नहीं जाती तो उसके कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं, जहाँ सोनी काजल के दोस्तों के साथ बदतमीजी करती है। तुम लोगों के साथ रहकर मेरी ननद बिगड़ गई है। अब से वो कॉलेज नहीं जाएगी तो अब मेरे घर आना भी बंद करो तुम लोग। पर क्यों भाभी, काजल कॉलेज क्यों नहीं आएगी? जब तक आंटी जिंदा थी तब तक तो आ रही थी। आंटी के राज में मेरी दोस्त हमेशा खुश रहती थी। उनके जाते ही आपने मेरी दोस्त की ऐसी बुरी हालत कर दी है। अगर तुम्हें अपनी दोस्त के लिए इतना ही दुख हो रहा है ना, तो एक काम करो, अपनी दोस्त अपने घर ले जाओ। जब जवान लड़की को तुम्हारे माँ बाप अपने घर में देखेंगे ना, तो इसके साथ तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। हमें पता है कैसे हमें सर दर्द को पाल रहे हैं, समझी? भाभी, आपको मेरे साथ जो करना है कर लो, पर मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बदतमीजी मत करो। तुम लोग जाओ यार, अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। काजल, तेरी भाभी बहुत बुरी है। तू कैसे ये अत्याचार सह रही है? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या कहा? तुम्हारी दोस्त अत्याचार सह रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कॉलेज में लड़के दोस्त बनाती हो क्या? अच्छा किया जो मैंने इसका कॉलेज ही छुड़वा दिया, वरना ये पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती। और अत्याचार मैं नहीं कर रही, बल्कि इसने मुझे दुखी कर रखा है। आई बात समझ? बस करो भाभी, आप मेरे सभी दोस्तों को जानती और माँ भी जानती थी, फिर भी ऐसे बातें कर रही हो। और तुम लोग प्लीज चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। काजल अपने दोस्तों को अपने घर से जाने को कहती है और खुद कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करती है। जब काजल के दोस्त उसके घर आते थे तो किस तरह उसकी माँ उसके दोस्तों के साथ बात करती थी और उसकी भाभी भी अच्छे बनने का नाटक करती थी। अरे बच्चों, तुम लोग भी आए हो। तुमने अपने माता पिता को तो बता दिया है ना कि कॉलेज के बाद तुम लोग काजल के साथ यहाँ हो? हाँ आंटी, हमने अपनी मम्मी पापा को सब बता दिया है और हम तो यहाँ भाभी से मिलने के लिए आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम से मिलो। मैं कहाँ जा रही हूँ? बस तुम लोग अपनी पसंद नापसंद बता दो ताकि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना कर ला सकूं। नहीं बहू, बच्चे तुझसे मिलने के लिए आए हैं, तू बच्चों के साथ बैठ। बच्चों की पसंद मुझे पता है, मैं उनके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप काम करोगी, वो भी इतनी ठंड में? अरे बहू, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जब तक जिंदा हूँ काम करने दे, वरना जल्दी बिस्तर पकड़ लूंगी। तुम लोग बैठो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए ठंड में कॉफी, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता बना कर लाती हूँ। माँ तो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? तुम्हारे राज में मैं कितनी खुश थी, भाभी भी मेरे साथ कितने प्यार से रहती थी, पर तुम्हारे जाते ही उनका असली रूप मेरे सामने आ गया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। काजल अपनी माँ की फोटो लेकर जमीन पर ही रोते रोते सो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर घर में कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आता। सुबह से दोपहर हो जाती है और जब उसका बुखार उतरता है और वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी पड़ोसियों से उसकी चुगली कर रही है। आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। न पढ़ाई लिखाई कर रही है और न ही शादी करना चाहती है। अरे बहू, नंदे होती ही खराब है। अब माँ है नहीं तो अपनी मनमानी कर रही है। उस दिन देखा था मैंने, बाहर समोसे खा रही थी रात के 9 बजे। अगर ना माने तो थोड़ी सख्ती दिखाओ। तुम्हारे लाड प्यार नहीं उसे कुछ बिगाड़ के रखा है। अपनी भाभी को अपनी चुगली करते देखकर फिर से काजल को अपनी माँ की याद आती है। जहाँ उसकी तबीयत खराब होती है तो आशा सारी रात नहीं सोती और उसके पास बैठकर उसे ठंडे पानी की पट्टी करती थी। माँ, तुम मेरे ही पास बैठी हुई, तुमने दवाई खाई या नहीं? तुम्हारी भी तबीयत खराब रहती है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा बुखार नहीं उतर जाता। इस तरह काजल को अपनी माँ की याद आती है और वो खुद से कहती है, भाभी इतनी बुरी हो सकती है मुझे पता नहीं था। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो इनकी तरह मेरी चुगली ना कर रही होती, बल्कि मेरे पास आकर मुझसे पूछती, मेरी परवाह करती, मेरा ख्याल रखती।
अपनी भाभी को अपनी चुगली करता देखकर काजल अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में सोनी भी अंदर आती है और अपनी नंद को आराम से बैठा देखकर मुंह टेढ़ा करके अपने कमरे में चली जाती है। और रात को जब पवन घर आता है तो पवन से कहती है, तुम्हें पता है आज तुम्हारी महारानी बहन को मैंने नहीं उठाया तो दोपहर के 12 बजे सोकर उठी है, घर का एक काम नहीं किया। देखो जी, मैं कह दे रही हूँ, अब इसकी उम्र हो गई है, शादी करवा दो। आखिर हम कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब तो पड़ोसी भी बातें करने लगे हैं। और आपको नहीं पता, उस दिन जब इसके दोस्त आए थे तो उसमें से एक लड़का भी था जो इसके लिए कुछ ज्यादा ही मुझसे लड़ रहा था। तुम्हारी बहन हाथ से निकले इससे पहले इसकी शादी किसी भी लड़के से करवा दो और निकालो इसे इस घर से। जब से माँ गुजरी है पता नहीं इसे क्या हो गया है। सही कह रही हो तुम, कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी करवा देता हूं मैं। पवन पूरी तरह से अपनी बीवी की बातों में आ जाता है और अपने रिश्तेदारों से बात करके बिना लड़का देखे रिश्ता पक्का कर देता है। और जब इस बारे में काजल को पता चलता है तो वो अपने भाई से नाराज होती है। भैया भाभी, आप मेरी शादी करवा कर मुझे निकालना चाहते हैं, ठीक है, पर एक बार लड़का तो देख लो। आप आंख बंद करके किसी पर कैसे विश्वास कर सकते हो? देखा काजल, सब किस्मत का लिखा होता है, जोड़ी ऊपर से बनकर आती है और तेरी किस्मत में वही लिखा है। और अगर तुमने इस रिश्ते के लिए मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाई की बातें सुनकर काजल रोते हुए छत पर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके गली के एक लड़की पायल उसे रोता देखकर उससे कहती है, यार काजल दी रो मत, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। माँ से पता चला मुझे तेरे भैया ने एक लड़का देखा है, यूं कहो कि बिना देखे ही तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी मान तो जैसा भी लड़का मिल रहा है शादी कर ले। क्या पता शादी के बाद तो खुश रही। भाभी के राज में ना सही पर पति के राज में तुझे वो खुशियां ही मिल सकेंगी जो तुझे तेरी माँ से मिलती थी। आखिर तू कब तक अपनी भाभी के अत्याचार सहेगी? तो सही कह रही है, अब तो यहाँ मेरा भी दम घुटता है। इस तरह काजल सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देती है और कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाती है। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं और इन 5 साल में सोनी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके चलते अकेला पवन अपनी बीवी को लेकर अस्पताल के चक्कर काटता है और उसका सारी जमा पूंजी भी खत्म होने लगती है। सोनी, दवाई ले लो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया है। अगर समय से दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ, क्या करूंगी ये दवाई खाकर? मुझे ब्रेन ट्यूमर है और जब तक ऑपरेशन नहीं होगा मेरे जीने के चांसेस बहुत कम है। मेरे पीछे आपकी जॉब चली गई, इतने सालों से जो आपने कमाया मेरे इलाज में लगा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप रोड पर आ जाओ। लगता है ये ठंड हम साथ में नहीं बिता पाएंगे। सोनी ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बीमारी के चलते सोनी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जब काजल को अपनी भाभी की बीमारी का पता चलता है तो वो एक दिन काजल अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार अपने भैया भाभी से मिलने घर आती है, जहां पवन अपनी बहन और उसके पति को देखकर हैरान हो जाता है। तुम दोनों यहाँ पर? शादी के 2 महीने के बाद तो तुम लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे ना? भैया, बिना लड़का देखे आपने घर से निकलने के चक्कर में मेरी शादी करवा दी। एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बहन शादी के बाद खुश रहेगी या दुखी। पर भगवान मेरे साथ था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। मैं अमेरिका गई, 5 साल रही और फिर विनोद काका से भाभी की हालत का पता चला तो हम लोग पहले फ्लाइट लेकर इंडिया आ गए। आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं भाभी का इलाज करवाऊंगी, उनका ऑपरेशन करवाऊंगी, भाभी को कुछ नहीं होगा। काजल, तुम मेरा इलाज करवाओगी? मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, तुम्हारे भैया को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुम्हारी शादी बिना लड़का देखे करवा दी, तुम्हें बहुत सुनाया, तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी, लोगों से तुम्हारी बुराई की, तुमसे तुम्हारा फोन छीन लिया और फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ आई हो। शायद यही पाप मैंने किया था, इसलिए ना भगवान ने कभी मेरी गोद न भरी और न ही मुझे तुम्हारे जाने के बाद कोई सुख दिया। तुम्हारे जाने के 6 महीने बाद ही मुझे ट्यूमर हो गया। भाभी, ऐसा मत बोलो, ये सब सिर्फ एक हादसा था। भैया, मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात करी है, हम उसी हॉस्पिटल में भाभी को लेकर चलते हैं। बिना कोई देरी करे पवन काजल के साथ अपनी बीवी को लेकर एक बड़े हॉस्पिटल जाता है, जहां विकास सोनी के इलाज की बात करता है। पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर जी, हमें इनके लिए दुनिया का बेस्ट डॉक्टर चाहिए। मैंने तो आपकी साली को पहले भी बताया था कि वो अपनी वाइफ को अमेरिका ले जाए। मैंने डॉक्टर से बात करी है, वो 10 दिनों के लिए इंडिया आ रहे हैं। अगर आप एडवांस फीस जमा कर दें तो इनका इलाज हो सकता है और एक बार इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो सोनी जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। विकास बिना सोचे समझे इलाज के लिए मान जाता है और इस बारे में पवन और सोनी को बताता है।